हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम समाज से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, यह हमारा अभ्यास प्रश्न चतुर्थ है। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? अर्थात राम का चरित तत्पुरुष समास है। शरणागत, शरण को आगत, तत्पुरुष समास। जिस पद में दोनों पद की प्रधानता होती है, हमें पता है ये होता है द्वंद्व समास में। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, अव्यय भाव में हमारा प्रथम पद प्रधान होता है। ये पूछा गया प्रश्न है हाईकोर्ट लिपिक 2017 में। जितने प्रश्न लिए हमने सभी पूछे हुए हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, अर्थात चंद्रशेखर। चंद्र है शेखर पर जिसके, किसके है चंद्रशेखर पर जिसके? महादेव के। यथाशक्ति में हमारा अव्यय भाव समास है, राज का कुमार, राजा का कुमार, अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। नील है जो कमल, अर्थात कर्मधारय समास। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कपड़े लत्ते आदि द्वंद्व समास, पान तंबाकू आदि राग या विराग। घर घर पुनरुक्ति का उपयोग किया गया है और योजक चिन्ह है पर पुनरुक्ति है, अर्थात अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसा कि हमें पता है दूसरा पद प्रधान हमारा तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु समास के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कष्टापन में समास है कस्य आपन, अर्थात संबंध कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत होगा। इसका आंसर होगा 1। किस विकल्प में सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? महान है जो लक्ष्मी, भूत प्रेत आदि, इसमें हो गया द्वंद्व। काली मिर्च में काली है जो मिर्च, अर्थात तत्पुरुष समास। लाल पीला विशेषण वाले वाक्य में हमारा कर्मधारय समास ही होता है, जो लाल है जो पीला है। नेक्स्ट, नीडर में हमारा अव्ययभाव समास है। पूर्व रात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच में हमारा द्वंद्व समास है। खड़ी बोली कैसे है? खड़ी, अर्थात कर्मधारय समास। घृतांत, छायातरु, पर्णशाला और चंद्रमुख, इसमें सब में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, महाजन में कर्मधारय समास है। खुशबू में कर्मधारय समास है। जीव जंतु आदि, अर्थात समाहार द्वंद्व। सुंदर और लाल क्या है? दोनों विशेषण वाक्य हैं, अर्थात जो सुंदर है जो लाल है, कर्मधारय समास। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 मास का समाहार, अर्थात चतुर्मासिक या चतुर्मास। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, कर्ण तत्पुरुष समास सही है। विवाह को इत्तर गलत, क्योंकि ये होता है विवाह से इत्तर, यानी अपादान तत्पुरुष समास। भय से आक्रांत, कर्ण तत्पुरुष समास। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षा की दृष्टि से ये समास के अंतर्गत प्रश्न नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं। शारीरिक पद सामासिक पद नहीं है। देखिए, तिरंगा में द्विगु समास है। शारीरिक में क्या है हमारा? शरीर धन एक, शरीर शब्द है और एक प्रत्यय है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रंग के लिए मंच, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास। यथाशक्ति अव्ययभाव समास, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? ये रिपीट हुआ है। देखिए, ये हाईकोर्ट लिपिक 2017 में पूछा गया है, परंतु ये हाईकोर्ट लिपिक कहा गया, हाँ, RPSC LDC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 2 बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। देखिए, 4 मास का समाहार चतुर्मासिक सही है। हस्तद्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह को इत्तर गलत, विवाह से इत्तर, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अपादान तत्पुरुष समास होता है इसमें। सामासिक पद सही नहीं है। भय से आक्रांत, भयाक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद का विग्रह गलत है? यथा क्रम हो जाएगा हमारा क्रम के अनुसार। नेक्स्ट, अधमरा कैसा है? आधा मरा है, यानी आधा है जो हमारा कर्मधारय समास। मंत्रियों की परिषद, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें समास विग्रह गलत किया हुआ है। पंचपात्रों का समाहार, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कपड़े लत्ते आदि, पान तंबाकू आदि, राग या विराग, इसमें द्वंद्व समास है तीनों में। घर घर, देखिए फिर से रिपीट हो गया। घर घर में हमारा है घर ही घर में, अर्थात अव्ययभाव समास। पुनरुक्ति का उपयोग किया गया है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि योजक चिन्ह है तो हमारा द्वंद्व समास ही होगा, नहीं, योजक चिन्ह का उपयोग अव्ययभाव समास के अंतर्गत भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसा कि हमें पता है दूसरा पद प्रधान हमारा कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास के अंतर्गत होता है। पुष्पधनवा का सही समास विग्रह है जिसके पुष्पों में क्या है? धनुष है, जिसके पुष्पों का धनुष है, अर्थात कामदेव। ये मैंने आपको प्रायवाची शब्द के अंतर्गत भी करवाया था
कि पुष्प धनवा कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। इसमें कौन सा समास है? इसमें होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। हम इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिफला में कौन सा समास है? द्विगु समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, तो इसमें तीसरा पद प्रधान है। त्रिफला में द्विगु है। यथासंभव, इसमें है अव्ययभाव समास। कर्मदेव वीर अर्थात तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में भी अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा पद तत्पुरुष समास है? देखिए, नवरात्रों का समूह। नवरात्र हमारा सही लिखा है। हम शब्द शुद्ध में नवरात्रि लिखते, पर क्या हो जाता है? गलत। रात्रि होता है पर नवरात्रि नहीं होता। अनुदिन, अनुपसर्ग लगा हुआ है अर्थात अव्ययभाव समास। पद को गत अर्थात कर्म तत्पुरुष समास। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म या अधर्म, इसमें हो जाएगा द्वंद और वैकल्पिक द्वंद के अंतर्गत। राज्यसभा, राज्य की सभा अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है द्वंद्व समास। जिस समास में द्वंद्व समास नहीं है, देखिए द्वंद्व समास परशुराम में क्या है? द्वंद्व समास नहीं है। राम और सीता, लाभ या हानि, वैकल्पिक द्वंद, ये हो गया इतरेतर द्वंद। भाई और बहन, ये भी हो गया इतरेतर द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास नहीं है। चौराहा में द्विगु समास है। त्रिभुवन में द्विगु समास है। सप्ताह में द्विगु समास। चतुरानन में द्विगु समास नहीं है। चतुर है आनंद जिसका, वह कहलाता है हमारा ब्रह्मा, तो इसमें क्या है? अन्य पद प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी अर्थात कृष्ण को हम मुरारी के नाम से भी जानते हैं। नीला गगन, नील गगन, नीला है जो गगन अर्थात कर्मधारय समास। गगन की विशेषता है क्या? नीला। विशेषण विशेष्य है। आजन्म, जन्म प्रयत्न अर्थात अव्ययभाव समास। त्रिभुवन द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? मुख कमल, कमल कैसा है? मुख के समान अर्थात कमल के समान मुख है। कमल के समान मुख अर्थात हमारा कर्मधारय समास। गंगा का जल, तत्पुरुष समास, वो भी संबंध तत्पुरुष समास। कार्य में कुशल, अधिकरण तत्पुरुष समास। राष्ट्र का पति, संबंध तत्पुरुष समास। दही वड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह होगा। दही में डूबा हुआ वड़ा अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मुख चंद्र, यानी हम कैसे चंद्रमा के समान मुख है। उपमान उपमेय वाले वाक्य में हमें कौन सा समास लेते हैं? कर्मधारय समास। मुख चंद्र के समान या चंद्र के समान मुख, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुख के समान चंद्र मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। और किसकी कर रहे हैं? मुख की कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? देखिए, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष समास। प्रत्यक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रति लगा हुआ है प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा हमारा? अक्षी के आगे अर्थात अव्ययभाव समास। नेक्स्ट, अब देखिए, पीताम्बर, पीला है जो कपड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीला मत कर देना यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सामासिक पद क्या है? पित है, तो हमें यहाँ पे पित ही करना होगा। और इसका सामासिक समास भी गलत है। पित है जो कपड़ा कर सकते हैं, पित है जो कपड़ा कर सकते हैं, पर पीताम्बर में हम अगर कर्मधारय और अव्ययभाव दोनों दे रखा हो तो हम अव्ययभाव का नाम आया, बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दे रखा हो तो हम बहुव्रीहि को ही प्राथमिकता देंगे। अर्थात पित है अंबर जिसके, कौन है? विष्णु। शीतोष्ण, शीत और उष्ण अर्थात इतरेतर द्वंद। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ग के में सभी पद अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में पर, देखिए गृह में प्रवेश, अकाल से पीड़ित, ये से आ गया यानी करण तत्पुरुष समास। प्रेम गमन, जन्म से अंधा, इसमें भी क्या है? जन्म से अंधा अर्थात करण तत्पुरुष समास। जुड़ाव है इसमें। प्रेम गमन, देखिए वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। अमचूर, अब देखिए खग और आप बीती, इसमें है अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथापति यानी पति के अनुसार कह सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा यथा आ रहा है तो हमारा हो गया अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? नवयुवक, कर्मधारय समास। चंद्रोदय, चंद्रदेव, इसमें भी हो जाएगा कर्म तत्पुरुष कर्मधारय समास। चतुर्भुज, इसमें हो जाएगा चार है भुजाएं जिसकी अर्थात हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। धनुर्बाण, धनु और बाण, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? पाप या पुण्य, राजा और प्रजा, यथाशक्ति, यथा आ रहा है तो हमारा हो जाएगा अव्ययभाव समास, जन्म और जीवन और मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, अर्थात हमारे हैं महादेव, तो हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होगा क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म परायण, धर्म में परायण, भय के द्वारा भित हमारा गलत है क्योंकि भय से भित जुड़ाव हो रहा है, अलग हो रहा है, या भय से भित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो हमारे सही है। देखिए, निम्नलिखित में से शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। देखिए, नीरज से, नीरस में हमारा अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन में हमारा अव्ययभाव समास है। देश के लिए भक्ति, अर्थात हमारा संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और यथा रुचि, रुचि के अनुसार अव्ययभाव समास। इनमें से अव्ययभाव समास कौन सा है? देश के लिए भक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें होगा अव्ययभाव समास। महान है जो वीर, हम कहते हैं हनुमान को, दान वीर, दान में वीर। देखिए, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? महापुरुष में कर्मधारय समास है, महात्मा में भी कर्मधारय समास है, राजा का पुरुष अर्थात संबंध तत्पुरुष समास, काला है जो सांप, सांप की विशेषता है काला, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? जैसा कि हमें पता है द्विगु समास में पहला संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? दोनों शब्द प्रधान होते हैं द्विद्वंद्व समास में। मुखारबिंद, मुख है अरविंद के समान, अर्थात कर्मधारय समास। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।